जब आप कहेंगे, जैसे आप लोग कहेंगे उस वक्त हम करेंगे। शुरू कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रिगार्डिंग द केस हमारे लॉयर्स आपको बता चुके हैं और उन्होंने आपको पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया है कि अदालत में क्या हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया से आपको चाहे डेली बेसिस पर एक केस को सुनना पड़े, चाहे 24 घंटे आपको एक केस को सुनना पड़े, आप इस केस को सुने, इसलिए कि वो लीडर जिसे आपने 600 से ज़ायद दिनों से जेल के अंदर रखा हुआ है, वो इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम की ज़मानत है। आज मैं मीडिया के तवस्सुत से बहुत सी बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब का, क्योंकि अभी सुबह में जेल ट्रायल से होकर आई हूँ, उनका पैगाम पहुँचाना चाहूँगी। उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को अपना सलाम भेजा है और वो ये बता रहे हैं कि वो इन हालात में भी, जब कल उनको हथकड़ियाँ लगाकर, जो एक फॉर्मर वज़ीर ख़ारजा है, जो पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट करते थे, हथकड़ियाँ लगाकर दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। सिंध से आए हुए उनके वर्कर्स को उनसे नहीं मिलने दिया गया। उसके बावजूद भी उनके हौसले बुलंद हैं और वो डट के वज़ीर आज़म खान के साथ खड़े हैं। उनका पैगाम उमरकोट के लोगों के लिए भी है, क्योंकि उमरकोट में बाई इलेक्शन होने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GDA JUI का मुश्तरका कैंडिडेट लाल माली साहब हैं, जिनका इंतखाबी निशान मोर का है। शाह महमूद कुरैशी साहब, जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि सिंध के अवाम को नहरी पानी की तकसीम को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना होगा। उस दिन मोहर के निशान के ऊपर वोट डालकर अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी को रोकना होगा। उनका कहना ये भी है कि जवाब दिया जाए। जब ऐवाने सदर के ऊपर ये सारा प्रोसेस हो रहा था, नहरों की बात की जा रही थी, तो उस वक्त क्यों साइन किए गए और उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों खामोश हुई? क्योंकि इक़्तिदार में बैठे हुए यही महाफिज आज सिंध के सौदागर बने हुए हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था, क्या ये बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी के नोटिस में नहीं था कि नहरी निज़ाम का इख्तिताम उमरकोट पर होता है, और इरसा की रिपोर्ट पर इन्होंने क्यों हाँ की? क्यों ऐवाने सदर के अंदर फैसले होने दिए? और आज जब इन्होंने वहाँ पर इसके ऊपर सारे हालात देखे हैं तो अपनी ही बात से पीछे हो रहे हैं। और उनका कहना ये भी था कि आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो सिंध की आवाम तो आपके साथ छोड़ चुकी है, वो तो पहले भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि आप तो फॉर्म 47 पर आने वाले हैं। इसलिए अवाम को ये नूरा कुश्ती मत दिखाएं। आपकी किसी बात पर अवाम, पाकिस्तानी कौम, सिंधी अवाम एतमाद नहीं करती। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने लीडरान इस वक्त जेल के अंदर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, उमर चीमा साहब हों, महमूद रशीद साहब हों या एजाज चौधरी साहब हों, सख्त हालात के बावजूद भी वज़ीर आज़म खान के साथ खड़े हैं। अब आते हैं बाकी बातों की तरफ। सवाल होगा, इस मुल्क में किए गए हर जुल्म पर सवाल होगा। किसानों के साथ गंदुम पर किए गए हर नाइंसाफ़ी पर सवाल होगा। सनतों के माशी कत्ल पर भी हिसाब होगा। तहरीके इंसाफ अपनी नहीं, किसानों की, ये जो बाहर बैठे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कई कई दिनों से धरना दिए बैठा है, उन सब की जंग लड़ रही है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, जो हमारे लेबर यूनियन के सदर भी हैं और मेरे फोकल पर्सन भी हैं, आपके साथ दिन रात आपके धरने में एज ए इजहार यकजहती मौजूद रहे हैं। किसानों के साथ भी हम इजहार यकजहती का ऐलान करते हैं। PTI पंजाब
हर पिसे हुए तबके के साथ खड़ी है। पीटीआई सिर्फ जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़ी है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रहा हो, चाहे वो सिंध में हो रहा हो, या चाहे पंजाब में, क्योंकि हम तो हर जगह ही मजलूम हैं। और मैं इस डरी हुई बुज़दिल हुकूमत को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 10 अप्रैल की रात को अपने वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती के लिए अवाम निकली थी। आज भी मुल्क भर में और इंशाअल्लाह ताला बिलखसूस पंजाब में पुरअमन तौर पर खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ रैलीज़ निकाली जाएंगी। हर टिकट होल्डर को ये कहा गया है कि उसने अपने हलके में ये रैलीज़ निकालनी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 23 मार्च और 8 फरवरी को हुआ था। बाकी हम आपका तशद्दुद भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके जुल्म को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम डट कर खड़े हैं, क्योंकि हमारी जंग नज़रिए की जंग है। हमारी जंग इस हक की जंग है कि हमने अदलिया को भी बचाना है, हमने पाकिस्तान को भी बचाना है, हमने सहाफ़ियों के हक की जंग भी लड़नी है, हमने किसानों, ताजिरों, हर तबके की जंग लड़नी है। तो खुदारा पाकिस्तान को आग में झोंकने की बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान के केसेस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। और अदलिया को मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, आज आपके कहने के ऊपर हम इसलिए